This जो भी पोर्ट, conference will बट now be यहाँ पर क्या है, recorded. यहाँ पर सिर्फ ये 2 प्रोटोकॉल ही अलाउड होंगे, इसके अलावा कोई थर्ड सर्विस आप इस गेटवे से अलाउड नहीं कर सकते। So the application gateway is properly designed for like deploy your web servers and access your web server through the application gateway. अब there are two types कि हमने दो तरीके से, अगर आपको पता हो कि सबसे पहले हमने एक वेब सर्वर बनाया था जो कि हमने बनाया था कंप्यूट पे, यस और नो गाइस? एक हमने कंप्यूट यानी कि एक वीएम बनाया था और वीएम पे इंस्टॉल करा था आईआईएस, और आईआईएस इंस्टॉल करने के बाद हमने यहाँ पे क्या इंस्टॉल करा था, अपना डिप्लॉय करी थी वेब सर्विस। तो दिस इज अ कंप्यूट, ये हमारी कंप्यूट सर्विस है। लेकिन एक हमारी कंप्यूट लेस सर्विस भी अजूरे ने हमें दी हुई है। वो कहता है कि यू डोंट रिक्वायर एनी काइंड्स ऑफ वीएम, यू कैन डिप्लॉय डायरेक्ट वेबसाइट थ्रू अ ऐप सर्विस। इससे क्या बेनिफिट है कि आपकी जो कॉस्ट है, आपकी जो कॉस्ट है किस चीज की, वीएम्स की, वो सारी की सारी कॉस्ट आपकी बच जाएंगी यहाँ पर। गॉट इट गाइस? ऐप सर्विसेज का यूज क्या है? तो ऐप सर्विसेज के लिए हमें अपनी वेबसाइट तो डिप्लॉय करनी है, बट उसके लिए हमें कोई भी वीएम्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, एनएसजी इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, एनएसजी की अगर हम बात करते हैं गाइस, तो सपोज करो दिस इज माय कंप्यूटर। अब मेरे इस कंप्यूटर में दो चीजें होती हैं, एंड दिस इज माय इंटरनेट एंड दिस इज अनदर कंप्यूटर लाइक यू एंड मी। And this is a cloud and this is your home PC. So बीच में these, अब एनएसजी काम करता है आपके क्लाउड पे, एनएसजी आपका काम करता है क्लाउड पे, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। और एनएसजी का काम, एनएसजी के अंदर दो रूल्स होते हैं, पहला इनबाउंड और दूसरा आउटबाउंड। इनबाउंड के अंदर हमारा रूल होता है कि इनबाउंड का मतलब है कि आप क्या चीज अलाउ कराना चाहते हो आउटसाइडर के लिए। तो इनबाउंड के अंदर इट्स यूज द टोटल नंबर ऑफ पोर्ट नंबर 65,535। सेम एज आउटबाउंड है। सो आउटबाउंड के अंदर भी आप क्या चीजें एक्सेस कराना चाहते हो आउटबाउंड से, वो आप उसके लिए आपको आउटबाउंड रूल बनाने पड़ेंगे, या आपके क्लाउड से कौन एक्सेस करे उसके लिए आपको इनबाउंड रूल बनाने पड़ेंगे। गॉट इट द पॉइंट्स? तो लाइक मैं अगर यहाँ पे कहता हूँ कि इसको, इस सर्वर को मैंने वेब सर्वर बनाया है, और वेब सर्वर बनाया तो वेब सर्वर के लिए यू नो कि मेरे को प्रोटोकॉल अलाउड है 80, पोर्ट नंबर अलाउड है 80, और लाइक मैं इसका आरडीपी भी लेना चाहता हूँ तो 3389। तो मैं क्या करूंगा, आई एम क्रिएटिंग द इनबाउंड रूल। मेरे को इनबाउंड रूल में यही अलाउ करने पड़ेंगे, यानी कि ये दो ही चीज मेरी अलाउड होंगी। लेकिन आउटबाउंड, लाइक अगर आउटबाउंड से आप सारे करना चाहते हो तो बाय डिफॉल्ट ऑल होता है। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर कोई सर्विस आउटबाउंड की एक्सेस करना चाहते हो तो आप उसका भी पोर्ट नंबर यहाँ पे डेडिकेटेडली ऐड करा सकते हो। गॉट इट द पॉइंट ऑफ एनएसजी? प्रवीण, वीरेंद्र? सर एक बार थोड़ा फिर से समझाएंगे आप? थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा समझ में नहीं आया। वीरेंद्र, सिंपल सा है, दो चीजें हैं यार। मैं कहता हूं कि आप क्लाउड की मशीन है और प्रवीण की होम मशीन है। अब आपकी मशीन को प्रवीण एक्सेस करना चाहता है, तो जब आपकी मशीन को प्रवीण एक्सेस करना चाहता है तो आप इनबाउंड रूल बनाएंगे कि आपकी कौन सी सर्विस एक्सेस करना चाहता है। ओके। और अगर आप परवीन की कोई सर्विस एक्सेस करना चाहते हो तो आप परवीन के लिए आउटबाउंड रूल बनाएंगे, यानी कि बाहर का कोई नेटवर्क एक्सेस करना चाहते हो तो उसके लिए हम क्रिएट करते हैं आउटबाउंड रूल। और आप अपना कोई इंटरनल चीजें एक्सेस कराना चाहते हो तो उसके लिए करना होता है इनबाउंड रूल। बाय डिफॉल्ट आउटबाउंड क्या होता है, ऑल इज अलाउड, यानी कि बाहर से कोई भी बंदा क्लाउड पर आ सकता है। लेकिन अब आपको यहाँ से क्या चीज अलाउड करानी है, तो मैं इंटायर सर्विस ना करा के मैंने यहाँ पे क्या करा, इनबाउंड में दो प्रोटोकॉल अलाउ कर दिए। दैट मीन द पोर्ट नंबर 80 यानी कि वेब सर्वर और पर्टिकुलर आरडीपी प्रोटोकॉल। तो यानी कि आउटसाइड का कोई भी बंदा आएगा वो सिर्फ इन दो चीजों को ही एक्सेस
कर सकता है। अच्छा सर, Got तो it ये the सर point? ये क्या, ये इनको ये ब्रैकेट में लिखा है नंबर, ये पोर्ट नंबर है? These are the पोर्ट नंबर। हमारे पास जो टोटल पोर्ट्स होते हैं वो 1,65,536 होते हैं। 65,536 पोर्ट्स होते हैं टोटल। जैसे कि पोर्ट नंबर 80 3389, तो टोटल 65,536 है। तो कुछ कंपनीज अपने कस्टमाइज पोर्ट भी बना के रखती हैं। लाइक ये पोर्ट्स तो क्या स्टैंडर्ड पोर्ट्स हैं, जो कि वर्ल्ड वाइड हमारे क्या चल रहे हैं, स्टैंडर्ड चल रहे हैं। बट कुछ इंडस्ट्रीज क्या करती है, हमारे कस्टम पोर्ट्स भी बना के रखती है। लाइक हाउ टू क्रिएट नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। बट नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के साथ साथ दो चीजें और हैं कि हमारे पास, अगर आपको पता हो कि एक होता है वीएम और एक होता है वीनेट। गॉट इट गाइस? एक क्या है वीएम, और वीएम के अंदर क्या होता है, एनआईसी होता है, और एक होता है वीनेट, और वीनेट के अंदर क्या होता है, सबनेट्स होते हैं। अब आपने सपोज करो कि यहाँ पर आपके सबनेट्स में आपने यहाँ पर 100 आईपीज अलाउ करे हैं। यू कैन अलाउ द 100 आईपीज। अब आप चाहते हो कि आपने एक एनएसजी बनाया, यू आर क्रिएटिंग द वन एनएसजी। दिस इज अ पर्टिकुलर नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। This is your NSG, or inside the NSG you can allow the port number 80 and like a 3389. अब अगर आप क्या करते हो, इस सबनेट्स को, इस एनएसजी को इस सबनेट के साथ अटैच कर देते हो, तो ये वाली जो एक्सेस है ये 100 के 100 आईपी यानी कि 100 के 100 मशीन्स को मिल जाएगा। और अगर आप ये एक्सेस अलाउ अटैच करते हो एनएसजी एनआईसी के साथ, तो ये एक्सेस सिर्फ पर्टिकुलर इसी वीएम को मिलेगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप एनएसजी का किस तरीके से रूल करें। लाइक अगर आप नहीं चाहते कि मैं एक एक सिस्टम पे जाके दूं, एक एक सिस्टम पे जाके प्रोटोकॉल अलाउ कराओ, तो आप उस नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को उसके नेटवर्क के साथ अटैच कर दो। गॉट इट माय पॉइंट? या आप हर सिस्टम के साथ भी जाके अटैच कर सकते हो। देयर द बोथ ऑप्शन इज अवेलेबल। क्लियर एवरीवन? गाइस, क्लियर वीरेंद्र, सर, प्रवीण, क्लियर प्रवीण क्लियर है? आर यू देयर? ये ट्रेवलिंग कर रहे हो क्लियर है, आगे? क्लियर है सर, चलिए तो क्लियर है आगे सर। चलते मैं हैं। हम ओके ओके ओके। तो अगर कहीं डाउट आए तो आप मेरे को बता सकते हो, फिर मैं कंटिन्यू करता रहूंगा। देन चलते हैं अब हम आगे। और सो क्रिएट, सबसे पहले आई एम क्रिएटिंग द वन वर्चुअल नेटवर्क। सो गाइस, आई एम क्रिएटिंग द वर्चुअल नेटवर्क। सो अगर आप एप्लीकेशन गेटवे, यानी कि कभी भी अगर आप एप्लीकेशन गेटवे बनाते हो, तो एप्लीकेशन गेटवे के लिए मिनिमम आपको 2 सबनेट चाहिए। एक सबनेट जहां पर आप अपनी वीएम्स अटैच करोगे, एंड सेकंड सबनेट जहां पर आप अपना एप्लीकेशन गेटवे अटैच करोगे। तो एक सबनेट यहाँ पे चाहिए होता है एप्लीकेशन गेटवे के लिए, और एक चाहिए होता है आपका वीएम्स के लिए। तो सबसे पहले आई एम जस्ट क्रिएट एनएसजी वाला पार्ट में पहले करके दिखा रहा हूं, देन वी हैव स्टार्ट द एप्लीकेशन गेटवे पार्ट। तो सबसे पहले क्या करता है, आई एम क्रिएटिंग द वन नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। सो आई एम जस्ट लॉगिन विद पोर्टल, and click on the resource group. Maybe it's created or not, so there's a no resource group. So create resource group, and select the subscription pay as you go, and give the resource group name is like my sg. So my resource group के नाम से मैं बना रहा हूँ, और ईस्ट यूएस के अंदर बना रहा हूँ guys, review and create. Secondly, I'm create the one network security groups. So when you create the network security group, so आपके पास options है, you can select the NSG network security groups and click on create. Select the subscription, select the MySG, give the network security group name like मैं यहाँ पे देता हूँ ICCP hyphen NSG network security group
ईस्ट यूएस गाइस, ईस्ट यूएस के अंदर कर रहा हूं एंड क्रिएट अ रिव्यू एंड क्रिएट। तो गाइस ये मेरा नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप तो बन गया। अब मैं क्या करूंगा, इनसाइड द नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप आई एम क्रिएट अ रूल। तो यहाँ पर जो मेरे रूल्स क्रिएट होंगे इनसाइड द नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप वो कौन से होंगे, आइदर वी हैव क्रिएट द इनबाउंड रूल और आइदर वी हैव क्रिएट द आउटबाउंड रूल। सो हमारे ऊपर है कि हम इनबाउंड रूल क्रिएट करना चाहते हैं, आउटबाउंड रूल। दूसरा यहाँ पर क्या है कि जब आप रूल क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है प्रायोरिटी का। तो प्रायोरिटी का मतलब है कि ऑलवेज फर्स्ट प्रायोरिटी इज प्रिफेयर, यानी कि जो फायरवॉल है, यानी कि जो नेटवर्क सिक्योरिटी को इज कॉल्ड अ फायरवॉल। तो फायरवॉल जो है, अगर आपने पहला रूल दिया, रूल नंबर प्रायोरिटी नंबर 1 इज अलाउ 80 एंड प्रायोरिटी नंबर 2 डिनाई 80। तो आपने क्या करा, प्रायोरिटी नंबर DENY यहां तो कर दिया डिनाई और यहां पे कर दिया इसी पोर्ट को अलाउ। तो गाइज आपका सेकंड वाला रूल काम नहीं करेगा यहां पर, क्योंकि जब पहले रूल में ही आपने क्या कर दिया अलाउ, तो हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी प्रिफेयर्ड, पहले पहली चेक होगी देन दूसरी चेक होगी। जब पहले से परमिट हो गया तो दूसरा वाला डिनाई होगा ही नहीं। गॉट इट द पॉइंट, प्रायोरिटी का मीनिंग्स गाइज, होप सो क्लियर। देन go to the source and this is my ICCP NSG or I'm just create a inbound security rules। तो देखिए बाय डिफॉल्ट ये रूल्स बने हुए हैं। दिस इज द एक्सप्लिसिटी रूल्स। लास्ट रूल ये है कि सारी चीज डिनाई है, बट उससे पहले अलाउ हो रखा है, एवरीथिंग इज अलाउ। और आई एम क्रिएट अ वन इनबाउंड रूल लाइक क्लिक ऑन ऐड में जाने के बाद देखिए यहाँ पर आ रहा है एनी। तो अब अगर आप पर्टिकुलर आईपी अलाउ करना चाहते हो तो पर्टिकुलर आईपी आप अलाउ कर सकते हो। ठीक है, लाइक आप चाहते हो कि पर्टिकुलर यही मशीन का आईपी लाइक 10.10.0.0.10 यही आईपी सिर्फ कम्युनिकेट करे, सब पर्टिकुलर आईपी भी कम्युनिकेट कर सकते हो। और किसके साथ, डेस्टिनेशन पे, किसके साथ, एनी का मतलब है एनीवेयर। बट मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, आई एम सिलेक्ट द एनी सोर्स और सोर्स पोर्ट नंबर। तो सोर्स पोर्ट नंबर में मैं क्या दे रहा हूँ कि सोर्स तो कर दिया एनी, बट पोर्ट नंबर पे मैंने कर दिया 80, 3389। मैंने यहाँ पे सोर्स पोर्ट यानी कि एनी का मतलब है कोई भी सिस्टम हो, बट मैंने क्या अलाउ कर दिया, पोर्ट नंबर 80 और 3389 इज उसके लिए। दूसरा डेस्टिनेशन सर्विस क्या है, एनी, कि डेस्टिनेशन के अंदर भी कोई भी हो। और कोई भी में क्या, कोई पर्टिकुलर चीज या कुछ नहीं, मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, नथिंग। और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर भी मैं 80 की जगह यहाँ पर स्टार डाल रहा हूँ। तो स्टार का मतलब है गाइस ऑल पोर्ट्स। एंड चाहे वो टीसीपी हो चाहे यूडीपी हो, कौन से वाला प्रोटोकॉल, सो एनी प्रोटोकॉल्स हो। प्रायोरिटी इज 100 में कर देता हूँ यहाँ पे। एंड पोर्ट नंबर लाइक AWR अलाउ 80 एंड पोर्ट नंबर 3389 must be a letter or number। एंड 8। और गाइज यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर मैंने पर्टिकुलर पोर्ट्स को अलाउ कर दिया है। वो बता रहा है कि आपका अलाउ हो गया पोर्ट्स 3389 पोर्ट्स मैंने अलाउ करा है, एनी सब चीज के लिए। अब आता है कि इस नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स को आप किस तरीके से ऐड करना चाहते हो। तो पहला हमारा आता है कि लाइक आई एम जस्ट क्लिक ऑन होम और आई एम क्रिएटिंग वन वर्चुअल मशीन, बट वर्चुअल मशीन से पहले आई एम क्रिएटिंग वन नेटवर्क। So I'm just click and click virtual networks and create virtual networks. Give the name like VNet1. Next, give the IPs of this particular network is 192.168.1.0/16. Sorry, 24. And create a subnet. So like one subnet I'm creating like a VM-sub subnet.
or give the name is 192.168 और 1.0 slash मैं देता हूँ 28 and add and create one more subnet like APP app hyphen GATE gateway hyphen SUBNET subnet. एक सबनेट में एप्लीकेशन गेटवे के लिए बना रहा हूँ. So is it 10.0. Sorry, is it 192.168.1.16/28 and add. तो गाइस यहाँ पे मैंने दो सबनेट्स क्रिएट कर दिए, रिव्यू एंड क्रिएट. तो अभी क्या है कि मैंने अभी कोई भी नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप इसके साथ अटैच नहीं कराया गया. आई एम नॉट अटैच एनी नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप विद द VNet. Up I'm creating the virtual machine, so I'm just click and create a virtual machine. And create and give the name. Resource group MySG. Virtual machine name is like Web1. Issues, nothing to do. Select the server 2012. 1 GB RAM, 1 CPU is sufficient. The username is ICCP. The password AST. And guys, I'm not select the any protocol because I'm already create the network security group, so I'm not adding the any ports. I'm just click on none. Then next is I'm creating the one VNet or I'm select the like VM subnet और inside the you can see कि यहाँ पे options आपका आ रहा है public inbound port. तो अगर आप यहाँ पे public inbound port करते हैं तो आपके पास यही options आएंगे यहाँ पर. बट मैं यहाँ पे जाता हूँ NIC network security group. So click on advanced और मैंने यहाँ पे एक network security group बनाया था with the name of ICCP NSG. So I'm select the my network security group. Then next review and create. तो गाइस देखिए यहाँ पर मैंने क्या करा है, वर्चुअल मशीन बनाते वक्त नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप ऐड कराया है. तो दैट मींस कि इस समय जो मेरा NIC है, वो किसके साथ अटैच करा है मैंने. इस समय मैंने अपना NIC डायरेक्ट अटैच करा है पर्टिकुलर इस मशीन के साथ. गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? इज इट क्लियर गाइस? क्लियर सर, क्लियर. सेकेंडली अब आप देखिए ये मेरी मशीन बन रही है. आई एम जस्ट अगेन क्लिक ऑन NSG network security group. So click on home, network security group. When you click the network security group, so you can see कि there the option is coming कि आप पर्टिकुलर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से अटैच करना चाहते हैं. तो देखिए यहाँ पर आपको Web1 का NIC दिखना स्टार्ट हो गया. लेकिन अगर आप पर्टिकुलर सबनेट्स के साथ भी अटैच कराना चाहते हो तो आप यहाँ से भी सबनेट्स पे जाके अटैच कर सकते हो या आप VNet के अंदर से भी जाके. बट मैं आई एम सिलेक्ट द सबनेट. अगर मैं नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप से जाता हूँ तो आई एम सिलेक्ट द सबनेट और अगर मैं सबनेट से जाता हूँ तो आई एम सिलेक्ट द नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप. सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन सबनेट एंड मैं क्या कहता हूँ, मैं एक और सबनेट क्रिएट कर लेता हूँ वहां पे. पहले मैं उसके साथ ही अटैच करूंगा. सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन वर्चुअल नेटवर्क और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्चुअल नेटवर्क बना हुआ है. सो अगर आप यहाँ पे और भी सबनेट्स बनाना चाहते हो तो अपने यहाँ पर सबनेट्स बना सकते हो. सो यू कैन जस्ट गो टू रिसोर्स. तो पहले मैं एक्सेस करके दिखा देता हूँ वर्चुअल मशीन से, फिर मैं सबनेट्स वाला कराऊंगा, सबनेट से अटैच करूंगा. सो वेयर इज माय वर्चुअल मशीन? क्लिक ऑन Web1 and click, then RDP, then download, then click, then connect.
सो देखिए यहाँ पर ये जो आपका एरर आ रहा है, लाइक ये एक्सेस नहीं हो रही, तो ये ना एक्सेस होने का एक रीजन और भी है कि आपका नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर कोई एरर है। तो अगर आपके नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर कोई एरर है तो आपको यहाँ पे अपना नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप ट्रबल शूट करना पड़ेगा। तो आप ट्रबल शूट करने हैं तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन नेटवर्किंग एंड देन क्लिक ऑन वेब 1 NIC, और NIC में जाने के बाद आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा आपका, वेट एक मिनट, आपने तो NIC के साथ वो IP कॉन्फ़िगरेशन, so everything is okay 1.192 से 1.4। so यहाँ पे क्या है कि मेरा जो है नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर कोई ना कोई एरर है, क्योंकि मेरा RDP नहीं हो रहा। तो मैं क्या करूँगा, आई एम जस्ट क्लिक ऑन नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप एंड देन क्लिक ऑन inbound rule। so where is inbound rule, where is network inbound rules, और inbound security groups में जाके मैं क्या करता हूँ, आई एम जस्ट edit this rule या डिलीट कर देता हूँ, और डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दोबारा से रूल क्रिएट कर लेता हूँ अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पे पोर्ट नंबर 8080 दिखा रहा है, तो क्लिक ऑन ऐड एनी सोर्स पोर्ट, एनी ना देके मैं दे देता हूँ यहाँ पे 3389, डेस्टिनेशन एनी, डेस्टिनेशन पोर्ट is star and any and add। ये अपने आप बाय डिफॉल्ट इस पोर्ट को क्यों ले रहा है डेस्टिनेशन पोर्ट पे, ऐड एनी सोर्स पोर्ट 80, 1 मिनट गाइस, डेस्टिनेशन सर्विस एनी कस्टम पोर्ट, इसको कस्टम ही रहने देते हैं, डेस्टिनेशन पोर्ट रेंज एनी TCP, वेट एक मिनट, 3389। Previous singer such as 80 port range such as 120265। यहाँ पे एनी लिखा नहीं आ रहा क्या, कस्टम पोर्ट नंबर एनी सर्विस कस्टम, एक मिनट गाइस, नहीं ये हो गया, एनी हो गया, ये हो गया गाइस। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन वर्चुअल मशीन एंड वेयर इज वर्चुअल मशीन, आई एम जस्ट क्लिक ऑन होम एंड होम पे जाने के बाद आई एम जस्ट क्लिक ऑन वर्चुअल मशीन एंड देन क्लिक वेब 1, वो पोर्ट का नाम आ रहा था दैट्स, एंड कनेक्ट RDP, डाउनलोड एंड देन अगेन क्लिक एंड देन कनेक्ट। हो जा भाई, क्या प्रॉब्लम हो गई। This conference will now be recorded. तो गाइस यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, आई एम जस्ट गो टू द नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप अगेन एंड
energy and then click on inbound security groups and edit this one एंड एडिट करने के बाद यहाँ पर हो गया एनी एंड सोर्स पोर्ट ये हमारा खुद का सोर्स है तो पर्टिकुलर यहाँ पे हम स्टार्ट दे देते हैं एंड डेस्टिनेशन पोर्ट के अंदर कस्टम सेटिंग में जाके 80 एंड कॉमा 3389 तो मेरे को डेस्टिनेशन में अलाउ कराना था कि आउटसाइडर कौन एक्सेस करेगा तो आउटसाइडर के लिए हमारा 8080 होगा सोर्स में से हमारा कोई किसी सबके लिए अलाउड है यानी कि हमारे सोर्स में हम कोई भी मशीन बनाएंगे सबके लिए अलाउड है लेकिन डेस्टिनेशन में क्या चीज अलाउड है आउटबाउंड के लिए 80 और 3389 पोर्ट नंबर इज फॉर आरडीपी एंड पोर्ट नंबर 84 आपका उसके लिए है एचटीटीपीएस के लिए एचटीटीपी के तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन सेव सो क्योंकि मैं डायरेक्ट मशीन से नहीं कर रहा मैं एनएसजी के थ्रू से देखिए 80 और 3389 पोर्ट नंबर अब यहाँ पर मेंशन हो गया हमारा एंड पोर्ट्स में एंड आई एम जस्ट अगेन क्लिक ऑन अ वर्चुअल मशीन्स connect RDP and connect और ये देखिए इस बार आपकी मशीन एक्सेस हो गई गॉट इट द पॉइंट तो यहाँ पर जो मैंने नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप अलाउ कराया है वो किसके साथ अलाउ कराया है डायरेक्ट आपके वेब सर्वर के एनआईसी के साथ इज इट क्लियर गाइस और अब मैं अगर चाहता हूं मैं पर्टिकुलर वेब सर्वर के ना करके मैं एनआईसी के साथ ना करके मैं डायरेक्ट अटैच करना चाहता हूं अपने नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को सबनेट्स के साथ तो सबनेट के साथ अगर मेरे को अटैच करना है तो मैं क्या करूंगा आई एम जस्ट क्लिक ऑन होम and go to the network security groups and ICCP NSG I'm just click on this NSG and select the subnets and subnet में जाके associate subnets and select the VNet one और inside the VNet जितने भी subnets हैं there the two subnets is available I am select the VM subnets and OK अब मैंने क्या करा इसी NSG को particular subnet के साथ अटैच कर दिया so if when we attach this NHV with the particular subnet. So इसका output क्या आएगा? So when you check the output, so you can simple say you can just go to virtual machines or I'm creating the one more new virtual machines. Create virtual machines. Give the name of virtual machine. Is it WAP2? And एंड यहाँ पे मैं नन कर रहा हूँ गाइस सेम प्रोसेस है नेक्स्ट नेक्स्ट और इस बार मैं क्या कर रहा हूँ आई एम सिलेक्ट द नेटवर्क मैंने यहाँ पे सबनेट सेलेक्ट करें बट आई एम नॉट सिलेक्ट एनी पोर्ट और आई एम नॉट सिलेक्ट एनी नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप ना ही मैं यहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप सिलेक्ट कर रहा हूँ ना ही मैं कोई पोर्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ आई एम सिलेक्ट ओनली सबनेट एंड रिव्यू एंड क्रिएट Is it clear guys? Everyone? Vrinder, Praveen, clear है guys? Clear sir, clear. चलिए तो चलिए जब तक हमारी VM2 बनती है आई एम जस्ट कीप की एनर्जी वाला पार्ट हो गया हो तो सेकेंडली कि अब मैं चाहता हूं कि मैंने यहाँ पर जो दो सर्वर्स बनाए हैं
वेब 1 और वेब 2 एंड वेब 2। मैं इन पे क्या करता हूं, डिप्लॉय द IIS एंड डिप्लॉय द वेबसाइट। मैं इन पर वेबसाइट डिप्लॉय कर देता हूं। वेबसाइट, जब मैं वेबसाइट डिप्लॉय करूंगा सो दिस इज कि मैं एक यहां पर लोड बैलेंसर पर लगाना चाहता हूं। दिस इज माय एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। एंड एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के अंदर दो पॉइंट्स में डिवाइड होता है, जो हम पहले भी कर चुके हैं, वही प्रोसेस है यहाँ पे। एक होता है बैकएंड, सो बैकएंड, और एक होता है फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड में हमारी कौन सी रिक्वेस्ट आएगी, पब्लिक रिक्वेस्ट आएगी, और लोड बैलेंसर क्या करेगा, इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को इक्वली आपके इन सर्वर्स पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सो दिस इज योर फ्रंट एंड, जहां पर आपका क्या होगा, पब्लिक आईपी होगा। दिस इज अ बैकएंड, जहां पर आपके वेब सर्वर्स होंगे। एप्लीकेशन गेटवे आपका क्या करेगा, इसको ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बट ओनली बेस्ड फॉर आइदर HTTP और आइदर HTTPS। देयर इज नो अदर प्रोटोकॉल्स, ओनली दीज टू प्रोटोकॉल। सो अगर आपको सिर्फ वेब सर्वर्स को लोड बैलेंसर करना हो, सो यू कैन यूज द एप्लीकेशन load balancer. So I'm Kate, how to create application load balancer. I'm just click on home and then search APPLIC18 application gateway, जिसको हम application load balancer भी बोलते हैं, and create। तो इसके कुछ options इन्होंने चेंज करे हैं। So pay as you go and select the resource group, give the name like ICCP-app-GATE gateway, and where, so East US guys, East US में हम सारी चीजें बना रहे हैं, so I'm using the East US स्टैंडर्ड वर्जन मैं ले रहा हूं। यहाँ पर इंस्टेंस काउंट, सो हमने 2 इंस्टेंसेस बना रखे हैं, so 2 ले रहे हैं। मीडियम स्क्यू साइज, दिस इज अ कि आप हाउ मेनी सर्वर्स कितने अटैच कर सकते हो, 1000 सर्वर, 500 सर्वर। सो मैं यहाँ पे स्मॉल एसक्यू ले रहा हूँ कि हम 50 सर्वर यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। Then virtual network. So I'm already create a VNet. So I'm just select the VNet. Or inside the VNet, I'm creating the one subnet, the application gateway. So this is a dedicated subnet for the VNet. Then next, front end IP. Front end IP का मतलब है public IP, जहां से आपके public IP की request आएगी. So I'm just add a new or give the like a app hyphen PIP and ओके। तो यहाँ पर मैंने ऐप PIP के साथ नाम से मैंने यहाँ का फ्रंट एंड IP एड ऑन करा दिया, जहां पर मेरी पब्लिक रिक्वेस्ट आएगी, यानी कि हम जो भी लोड बैलेंसर एक्सेस करेंगे, आई एम एक्सेस थ्रू फ्रंट एंड IP। सेकंड बैकएंड, सो बैकएंड के अंदर जो हमारे मशीन्स हैं, सो बैकएंड पूल्स हमें यहाँ पर बनाने पड़ेंगे। सो जस्ट क्लिक नेक्स्ट, दिस इज अ बैकएंड पूल, सो ऐड बैकएंड पूल्स, और लाइक का मैंने यहाँ पे दे दिया लाइक माई वेब सर्वर्स। तो बैकएंड पूल का नाम मैंने दे दिया माई वेब सर्वर्स and select the instances. So through virtual machines and select the VM, so web 1, then virtual machine, select the VM is called web 2. So guys, यहाँ पे मैंने 2 virtual machines ऐड करा दिए हैं, that is the 2 target. Then configuration. So configurations के अंदर मुझे क्या करना है, I am create a routing policy. Routing policy का मतलब है कि कैसे, कहाँ पे, कौन सा ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा, किस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स के थ्रू करेगा। तो यहाँ पर आएगा आपका राउटिंग पॉलिसी। So you can see the routing policy is divided into 3 parts: backend pool, front end pool, जो हम वहां पे बुलाते थे ना लोड बैलेंसर रूल्स, सेम वो यहाँ पर क्या है, राउटिंग रूल्स के नाम से है। So just click plus signs, give the rule like my app hyphen RULES rules, and वो पूछ रहा है कि लिसनर
सो लिसनर की अगर हम बात करते हैं, सो एज अ लिसनर ऑफ द स्पेसिफिक पूल एंड आईपी एड्रेस टू ट्रैफिक दैट यूज ए स्पेसिफिक, तो फ्रंट एंड, तो यहाँ पर पब्लिक, तो यहाँ पर हमारा क्या पब्लिक है, एंड नेम मैंने दे दिया लाइक माई PUBLIC पब्लिक एक्सेस। लिसनर पोर्ट क्या है, पब्लिक हो गया, फ्रंट एंड आईपी, और किस पोर्ट के थ्रू एक्सेस करेगा, वो पोर्ट नंबर 80 के थ्रू एक्सेस करेगा। तो ये अभी फ्रंट एंड वाली कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है। देन ऐड, अब वो पूछेगा बैकएंड वाली। तो बैकएंड वाली क्या है, माई ऐप रूल्स के अंदर बैकएंड क्या है, तो बैकएंड के लिए बैकएंड पूल मैंने क्रिएट करा था, तो माई वेब सर्वर्स के नाम से। और बैकएंड टारगेट्स में क्या था, नथिंग, सो ऐड न्यू। वेट एक मिनट गाइस, माई एप्स बैकएंड पूल्स में माई वेब सर्वर्स बैकएंड टारगेट्स, तो HTTP, तो बैकएंड टारगेट बनाया नहीं था क्या मैंने, वेट एक मिनट गाइस, मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर रहा हूँ। तो ये मेरा फ्रंट एंड है, ये मेरा बैक एंड है, सो मैं पहले बैक एंड वाला टारगेट क्रिएट कर देता हूँ, फिर मैं यहाँ पर ऐड करूंगा। तो ऐड बैक एंड, एंड आई थिंक सो मैंने यहाँ पर बनाया था सर्वर्स के नाम से, माई सर्वर्स के नाम से, माई सर्वर्स, एंड सेलेक्ट वर्चुअल मशीन्स वेब 1, यहाँ पे फैच नहीं करा उसने, वर्चुअल मशीन्स इज इट कॉल्ड अ वेब 2, देन ऐड। तो यहाँ मेरा माई सर्वर्स और वेब दोनों ऐड तो हो रखे हैं, फिर भी इसने लिया क्यों नहीं, एंड बैकएंड एंड भी ऐड हो रखा है, न्यू। पोर्ट नंबर HTTP 80 से एक्सेस होगा, ऐड बैकएंड पूल्स पोर्ट नंबर 80, ऐड लाइक INTR। तो यहाँ पर ये क्या आ रहा है, मैं आपको बता देता हूँ गाइस, दिस इज की यहाँ पर हमारे दो सेक्शंस हैं, अगर आप देखें तो दो सेक्शंस हैं। वो कह रहा है कि बैकएंड वाली जो फ्रंट एंड वाली रिक्वेस्ट है वो कहां से आए, तो हमने कहा था कि बैकएंड वाले को मैंने दे दिया कि वो पोर्ट नंबर 80 से आए। अब वो बोल रहा है एप्लीकेशन कि आपका जो सॉरी फ्रंट एंड और बैक एंड कहां पर फॉरवर्ड हो, तो बैक एंड हम चाहते हैं कि वो भी हमारे कहां पे हो, 80 से आ रही है तो 80 पर ही क्या हो, फॉरवर्ड हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे क्या पोर्ट नंबर 80 सी क्या है, बाय डिफॉल्ट अलाउड है। सो यहाँ पे क्या है, फ्रंट एंड के लिए मैंने पहले पोर्ट अलाउ करा, और अब बैक एंड वेब सर्वर्स के लिए मैं पोर्ट अलाउ कर रहा हूँ। सो यहाँ पर भी वही करा मैंने, बैक एंड, और बैक एंड के लिए किस पोर्ट पे जाए, पोर्ट नंबर 80 पे जाए, एंड देन ऐड। तो ये मेरा बैकएंड पूल का है जहां पर पोर्ट्स डिफाइन करे थे, और वो फ्रंट एंड पूल्स के पोर्ट्स डिफाइन करे थे। देन ऐड, देन नेक्स्ट, रिव्यू एंड क्रिएट। और गाइस इसको बनने में 5 to 10 मिनट्स डिप्लॉय होने में लगते हैं एप्लीकेशन गेटवे को। तो मिनिमम 5 मिनट्स ये ले जाता है, कभी कभार हो जाता है कि लेस देन 5 मिनट्स हो जाता है, अदरवाइज ये 5 मिनट्स ले जाता है। गॉट इट द पॉइंट गाइस, फ्रंट एंड और बैक एंड पूल्स के पोर्ट नंबर मेंशन करें हैं कॉन्फ़िगरेशन, तो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ऑलवेज आपके पोर्ट नंबर ही मेंशन होंगे। वीरेंद्र क्लियर है, प्रवीण, वीरेंद्र? क्लियर है सर, बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एक बार, तब और नहीं क्लियर वो होगा। तो करनी पड़ेगी। अब ये देखिए कि यहाँ पर मेरा ये तो वेब सर्वर 1 है, सो आई एम जस्ट डिप्लॉय द वेब सर्वर। पहले तो मैं वेब 1 पर वेब सर्वर डिप्लॉय कर लेता हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। इसका IP 192.168.1.4 है, एंड सिलेक्ट द IIS। अभी एक कंप्यूट वाली वेबसाइट में डिप्लॉय कर रहा हूँ यहाँ पर, वेब सर्वर IIS, देन नेक्स्ट, देन अगेन नेक्स्ट नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। Same as I'm just go to the another virtual machines,
और गाइस देखिए इस बार जब मैंने वेब सर्वर 2 बनाई थी तो मैंने सबनेट को NSG ऐड ऑन कराया था। तो देखिए सबनेट पे ऐड ऑन करने के लिए मुझे पर्टिकुलर ना ही किसी की मशीन को प्रोटोकॉल अलाउ करने की जरूरत है, ना ही पर्टिकुलर कोई नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप हर मशीन के साथ अटैच करने की जरूरत है, क्योंकि मैंने पर्टिकुलर इस सबनेट के साथ नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप ऐड कर दिया था। तो यहाँ पर देखिए मेरी मशीन डायरेक्ट एक्सेस हो चुकी है। गॉट इट द पॉइंट? एंड देन ओके। तो वेब 2 मैंने बनाई थी सबनेट्स में ऐड करके, और वेब 1 मैंने बनाया था डायरेक्ट उसके साथ ऐड करके, आपके NIC पे ऐड करके। यानी कि बहुत कि यहाँ पर जो है ये सेकेंडली मैंने क्या करा था कि अब जो वेब 2 है मेरा, वेब 1 में मैंने NIC के साथ अटैच करा था, और वेब 2 के अंदर मैंने क्या करा था, सबनेट के साथ अटैच करा था। और दोनों केस में मेरी दोनों मशीन यहाँ पे क्या हो रही है, परफेक्टली एक्सेस हो रही है। दिस इज माई वेब 2 एंड दिस इज माई वेब 1। तो वेब 1 पर मैं IIS इंस्टॉल हो चुका है, so I'm just deploy the one website, go to inside the C drive and inetpub and www root and give the name of my web server 1. So this is my web server 1. Then close it. Then open the web server 2. Add features. Then next. इसका IP 1.5 है guys. Add features. Then next. Install. So IA install हो जाता है, so I'm just deploy the web 2 also. Then close and then deploy the web server 2. This is my web server 2. And ये guys web server 2 मैंने यहाँ पे deploy कर दिया है। So I'm just deploy the web server 1 and web server 2 both, and click on home, and my application gateway is running on. अभी मेरा बना नहीं है, तो इस deploy हो रहा है, deploy in progress. तो अभी इसको थोड़ा बन जाए, थोड़ा सा टाइम लेगा एप्लीकेशन गेटवे। तो जब तक हम क्या करते हैं कि हम लोगों ने अभी तक अपनी वेब सर्विस डिप्लॉय करी है यहाँ पर। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी वेबसाइट डिप्लॉय करके कर लेता हूँ ऐप सर्विसेज पे। इतना क्लियर गाइस? एप्लीकेशन गेटवे एंड NSG, ये दोनों चीज क्लियर हैं? वीरेंद्र, प्रवीण, प्लीज रिप्लाई गाइस। सर थोड़ा प्रैक्टिस करनी जरूरत पड़ेगी सर, ये बहुत थोड़ा हेवी हो गया थोड़ा सा, ये लिखना पड़ेगा। तो बताइए ऐप सर्विस अभी बताऊं या नेक्स्ट क्लास में? सर नेक्स्ट क्लास में बताइएगा, थोड़ा सर heavy नेक्स्ट हो क्लास गया। में। चलिए, तो
एनीवे सो वेट करते हैं हम अपना सर आपने कि सर वो डॉक्यूमेंट नहीं भेजा अभी तक सर थ्योरी वाले। अरे यार मेल आज भी कर आज दिया आपको, आज अपने आज आज WhatsApp कर आपको दिया। 5 o'clock तक मिल जाएंगे, 5 o'clock तक। ठीक है सर। ओके सो गाइस जस्ट वेट कि अब हमें टेस्टिंग का हमारा टाइम आ रहा है। तो टेस्टिंग का मतलब क्या है कि मेरे को अपना वेब सर्वर एक्सेस करने हैं, सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन एप्लीकेशन गेटवे and after click the application gateway तो फ्रंट एंड आईपी अभी यहाँ पे मेरे को मेरा फ्रंट एंड आईपी नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर मेरा फ्रंट एंड आईपी मेरे पास आ जाएगा। आई एम जस्ट कॉपी द फ्रंट एंड आईपी एंड चेक। तो जस्ट वेट कि अभी मेरा यहाँ पे हो रहा है, तो जस्ट ब्रेक फॉर 5 minutes then This conference will now be recorded. when application gateway is launched successfully you can just copy the public IP और copy public IP करने के बाद जैसे आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ये अभी एरर आ रहा है क्योंकि आपका अभी डिप्लॉय प्रॉपर नहीं हुआ। तो या तो आपकी रिक्वेस्ट वेब सर्वर 1 पे वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा या आपकी वेब सर्वर 2 पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो जस्ट वेट यार, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं हम लोग, डोंट वरी। तो This conference will now be recorded. got it the point guys, everyone, is it clear? I'm just copy the Clear, application sir, gateway clear. application gateway public IP। मेन कंसर्न यही है कि मैं एप्लीकेशन गेटवे से एक्सेस कर रहा हूँ and I'm just go to the incognito windows and then paste the URL and you can see कि मेरा वेब सर्वर 1 एक्सेस हो चुका है, वेब सर्वर 2 भी हो जाएगा जैसे ही मेरा एप्लीकेशन गेटवे रेडी होगा। वो अभी फुल फ्लैश में हुआ नहीं है, सो धीरे धीरे अभी ये चल ही रहा है डिप्लॉयमेंट। सो जस्ट क्लिक ऑन एप्लीकेशन गेटवे एंड यू कैन सी कि हमारा पब्लिक आईपी यहाँ पर एक्सेस हो चुका है। और कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करते हैं या बैकएंड पूल की बात करते हैं, सो बैकएंड पूल में वो बता रहा है रूल एसोसिएटेड 2 टारगेट सेट्स हैं। एचटीटीपी सेटिंग में बैकएंड की सेटिंग पे हमने पोर्ट नंबर 80 अलाउड करा था। फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशंस में हमने ये फ्रंट एंड पब्लिक आईपी कॉन्फ़िगरेशन करी थी, ठीक है ना। एंड वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स तो ये हमने एनेबल नहीं करा है, कॉन्फ़िगरेशन में स्मॉल साइज लिया था। तो ये सारी चीजें हैं, बट आप जब हम नॉर्मल लोड बैलेंसर बनाते हैं तो ये सारे रूल्स हमने लोड बैलेंसर के अंदर भी गाइस डिप्लॉय करे हुए हैं, अगर आप लोगों को याद हो। याद है या नहीं याद? तो सेम है, ये देखिए यहाँ पे डिप्लॉयड लिखा आ चुका है सक्सेसफुली। तो अप्रोक्सीमेटली 25 मिनट्स इसने लिए हैं। तो आप एप्लीकेशन गेटवे पहले से बना के रख लें, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन गेटवे आप पहले से बना भी लेंगे तो आप बाद में भी अपना बैकएंड पूल के अंदर अपनी मशीनें वगैरह सारे ऐड करा सकते हैं। अब अगर हमारी ऐप सर्विस होती तो ये जो बैकएंड पूल है ना, तो लाइक अगर मैंने अपनी ऐप सर्विस बना रखी लाइक कंप्यूट लेस, तो यहाँ पर मैं बैकएंड पूल की जगह अपनी ऐप सर्विसेज को भी ऐड ऑन करा सकता था। तो ऐप सर्विसेज जो है वो हमारी कंप्यूट लेस सर्विसेज हो जाएंगी, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे अगर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास काफी सारी है। तो ये देखिए ऐप सर्विसेज का ऑप्शन भी आ रहा है। अगर आपने वीएमएसएस पे अपने सर्वर्स बनाए हुए हैं तो वीएमएसएस भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। गाइस हमने वर्चुअल मशीन स्केलिंग सेट पढ़ा था, ऐप सर्विसेज हम पढ़ेंगे, तो ऐप सर्विसेज भी आप कर सकते हो। तो आपके ऊपर, आप जो भी ऐप सर्विसेज यहाँ पे बना रखी है वो ऐप सर्विसेज यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लोगे। अगर हमने कोई डिप्लॉय करी हुई है बट अभी नहीं करी हुई, सो मैं आई एम नॉट एडिंग एनी ऐप सर्विसेज। चलिए गाइस, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। और सारी चीजों को डिलीट करना ना भूलें। पेडेबल सर्विसेज हैं, बट अगर आप फ्री टायर अकाउंट से ले रहे हैं